नमस्कार साथियों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इनके नतीजे तो हम सबके सामने हैं और जो नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं। इनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये नतीजे आएँगे। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। मिज़ोरम में तो खैर जो रीजनल प्लेयर्स हैं, वही फाइट में थे। जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ मिज़ोरम। लेकिन इस चुनाव के बाद कुछ बातें निकल के आई हैं। जो बातें मुख्य रूप से निकल के आई हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इनका जो प्रभुत्व और प्रभाव है, ये मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है और नॉर्थ इंडिया में इनको टक्कर देने की स्थिति में फिलहाल कोई भी सक्षम नज़र आ नहीं रहा है। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। कर्नाटक को अगर हम यहाँ पे एक अपवाद मान ले तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ये अब तेलंगाना, तो यहाँ पे बीजेपी ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया है और बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ साउथ इंडिया में करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में लगभग 130 के आसपास सीटें हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इस बात को डिसाइड करने में कि कौन सा दल उस मैजिक फिगर को टच करने जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई यहाँ पे कि बीजेपी नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, सबसे सशक्त दल है और कांग्रेस ने निराश किया है। यहाँ पे कांग्रेस की जो रणनीति थी वहाँ उनसे कहाँ पे चूक हुई, इस बात का आत्ममंथन उनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि 2024 जिसका कि सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जा रहा था, विधानसभा के जो 5 हुए हैं, उसमें अगर उन्हें एक टक्कर देनी है, एक सम्मानजनक स्कोर अपना अर्जित करना है, तो फिर उन्हें आत्ममंथन करने की बहुत कड़ी आवश्यकता है। ये तो एक बात हो गई कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर भी है जो ज़बरदस्ती हम उसे देखते हैं कि वो हर जगह आ जाता है अपनी टांग अड़ाने के लिए और मतलब अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से निकलता है। तो हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे तीनों राज्यों में अपने कैंडिडेट्स उतारे और जैसा कि सबको उम्मीद थी उसी के मुताबिक एक भी कैंडिडेट उनका जीत नहीं पाया और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नोटा यानी कि नन ऑफ दी अबव उससे भी कम उनके वोट आए। तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे स्टैंड करती है और कितने पानी में है। यही पैटर्न है आम आदमी पार्टी का। 2022 के अगर पंजाब विधानसभा के चुनाव छोड़ दें, जहाँ पे कि पंजाब में वो सत्ता में भी आ गए, गोवा और गुजरात में उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया, उसके अलावा वो जहाँ भी जाते हैं तो अपनी लुटिया डुबो के ही आते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक तरह से ये कांग्रेस का जो वोट शेयर होता है उसमें सेंधमारी करते हैं और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने रखा है, तो ये कहाँ तक उचित है कि उसके बाद भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ही हार्म कर रही है, उन्हीं को डैमेज पहुंचा रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस को आत्ममंथन में और जो 6 दिसंबर की मीटिंग है उसमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि जो इसने अब गलत कदम उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इसके लिए क्या कोई पनिशमेंट तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, शो कॉज नोटिस इन्हें दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही जैसे इन्होंने अभी कांग्रेस का खेल खराब करने की कोशिश करी है, कुछ हद तक तो इन्होंने नुकसान पहुंचाया ही है, हो सकता है 0.5% का या 1% का नुकसान इन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है। तय करना होगा 6 दिसंबर का जो इंडिया अलायंस की मीटिंग है कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है ये अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए और कुछ भी अगर करना है तो वो डायलॉग मैकेनिज्म के थ्रू हो, मतलब एक आपसी सहमति हो, कंसेंसस हो और कंसेंसस के बाद वो डिसाइड करे। अगर उनको अकेले ही इस तरह से चुनाव लड़ने हैं तो फिर मतलब क्या रह जाता है इंडिया अलायंस का एक हिस्सा होने का। आम आदमी पार्टी की इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है। उस स्टेटमेंट में उसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में अपनी सरकार बनाने पे और मध्य प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत मिली है बीजेपी को, उसके लिए उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है भाजपा को। और कांग्रेस को भी तेलंगाना में जो उनकी स्पेक्टेकुलर विक्ट्री हुई है, ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की तेलंगाना में। केसीआर एक बहुत मजबूत फोर्स थे तेलंगाना में और उसको हराया कांग्रेस ने। तो
कांग्रेस भी बधाई की पात्र है यहाँ पे कि उसने एक बहुत अच्छा चुनाव तेलंगाना में लड़ा। आम आदमी पार्टी ने फिर इसके साथ ये भी कहा है कि अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी ये अपनी नेसेंट स्टेज में है, ये अभी इसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, शुरुआती दौर चल रहा है इस पार्टी का, और ये अच्छा कर रही है। और अगर इसमें नोटा से कम अगर वोट आ जाते हैं तो इसमें कोई हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और वो इस हद तक जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में, बाज नहीं आ रहे हैं अभी भी, ये कह रहे हैं कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इसमें जो मुंह की खाई है बुरी तरह से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने और पार्टी ने, तो ये कोई लोकसभा चुनाव का मिजाज उसको कोई ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मतलब आप इनके इरादे अभी समझ सकते हैं कि ये लोकसभा में भी इसी तरह की कुछ कारगुजारी करेंगे, ऐसी ही कोई कारस्तानी करेंगे और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो ठीक है, अब ये इंडिया गठबंधन को देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तक जो दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म को सिर्फ ये यूज़ करना चाह रहे हैं और बेनिफिट सिर्फ ये अपना चाहते हैं, इंडिया अलायंस का नहीं चाहते। तो पास्ट में भी इनकी यही चीज़ें देखी गई हैं। ये भी इन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश में मोदी जी गए थे और उन्होंने जितनी की सीटें थी, 100 से ज़्यादा जो सीटें थी, 125 के आसपास, उन सभी सीटों पे मोदी जी ने कैंपेनिंग करी थी और एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वहाँ पे उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तो इस तरह की बात आम आदमी पार्टी कर रही है और इस तरह की बातें करके वो अपने अपने जो कुकृत्य हैं उनको जस्टिफाई कर रही है। तो इन सब बातों पे जो अभी सत्ता का सेमीफाइनल 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसका 2024 के लोकसभा चुनावों पे क्या असर पड़ेगा, इसको लेके हम और भी इसके ऊपर विश्लेषण वाले अपने वीडियोस लेके आएंगे और आपकी इसके ऊपर क्या राय है उसे भी साझा करें। और आम आदमी पार्टी के रोल को लेके, उसकी भूमिका को लेके आप क्या सोचते हैं, ये भी आप अपने विचार इस मंच पे साझा करें। धन्यवाद।